बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी मिसाल पेश करना चाहता हूँ जिस मिसाल को सुनकर यकीनन आपको अपनी तारीख़ पर और अपने आबा पर और अपने ज़ुआमा पर और अपने हीरोज़ पर फ़ख्र होगा। ये दौर अमीर मुआविया है। इसमें मुसलमानों का और रूमियों का आपस में एक मुआहदा तय हुआ जिसमें एक मखसूस वक़्त तक जंग बंदी कर दी गई। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप अमीर लश्कर हैं, आप वक़्त के खलीफा हैं और आप सालार फ़ौज हैं। आप हिकमत और दानाई के इमाम हैं। आपकी जंगी फ़हम फ़रासत को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे ज़ीरक इंसान भी बहुत सराहते थे। बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 मौक़ों पर आपकी फ़हम फ़रासत की दाद दी और आपके लिए हादी और महदी की दुआ फरमाई। हज़रत अमीर मुआविया ने अपने लश्कर को दौराने मुद्दत तैयार रहने का हुक्म दिया, बल्कि आपने लश्कर का कुछ हिस्सा रूमियों की सरहद पर भी पहुंचा दिया और लश्कर के कुछ लोग और कुछ हिस्सा आपने उस सरहद के अंदर दाखिल कर दिया, ताकि जैसे ही मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होगी आप यकबारगी रूमियों पर हमला करेंगे। ये एक जंगी स्कीम है और कोई जंगजू, कोई वैरियर और कोई सिपा सालार इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जान सकता है कि जब कोई फ़ौजी अपनी स्कीम बनाता है तो वो तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखता है। वो उसमें ये भी देखता है कि किस वक्त हमला करना चाहिए और किस अंदाज से हमला करना चाहिए। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन तमाम चीज़ों को देखने के साथ साथ मुआहदे की मुद्दत का पूरा ख्याल रखा। चूँकि वो एक अमीर और एक रहनुमा और मुसलमानों के खलीफा थे, वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे इस्लाम पर और मुसलमानों पर कोई हर्फ आता हो। जैसे ही मुआहदे की मुद्दत ख़त्म हुई, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने लश्कर जर्रार को रूमियों पर हमला करने का हुक्म दे दिया। जो चीज़ें आपने सोच रखी थी, जो प्लानिंग आपने कर रखी थी और जो स्कीम आप बना कर आए थे, उसी के मुताबिक मुसलमानों के लश्कर ने रूमियों पर धावा बोल दिया। जब अचानक रूमियों पर यह आफत और ये क़यामत वपा हुई तो वो लोग उस वक़्त तैयार नहीं थे। यकीनन वो लोग यही समझते थे कि मुसलमान अभी जंग की तैयारी नहीं कर सकेंगे और जंग की तैयारी ना कर सकने की वजह से मुसलमान बहुत देर तक उन तक पहुँचेंगे, उनको वक़्त लगेगा। लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़रासत और आपकी तैयारी और आपकी बेदारी ने रूमियों को संभलने का मौका नहीं दिया और इस तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर ने काफ़रों को रोंदना शुरू किया। रूमियों के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए और बहुत सारे इलाके आपने फ़तह कर लिए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक घुड़सवार बहुत तेज़ी के साथ उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है और वो नाराए तकबीर बुलंद कर रहा है और साथ ये कहता है वफ़ाउन ला गदरुन, वफ़ाउन ला गदरुन। आप बहुत हैरान हुए, आपने अपने लश्कर को रुकने का हुक्म दिया और आप ख़ुद भी रुक गए। आपने देखा कि वो घुड़सवार जब आपके करीब पहुंचा तो वो मारूफ सहाबी हज़रत अमर बिन अबसा हैं। आपने उनसे आने की वजह पूछी और पूछा कि आप वफ़ाउन ला गदरुन क्यों कह रहे हैं? हमने कोई ख़यानत नहीं की, हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। हज़रत अमर बिन अबसा फरमाने लगे कि ए अमीर मुआविया, आपने उस मुद्दत के दौरान जो आपकी उनके साथ तय थी, आपने अपने लश्कर को तैयार किया और सरहद पर पहुंचा दिया और कुछ लश्कर का हिस्सा आपने सरहद के अंदर दाखिल कर दिया। बखुदा मैंने अपने इन कानों से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मन कान बैनहु व बैन कौमिन अहदुन फला यहुल्लन्नहु वला यशुद्दन्नहु हत्ता यमज़ी अमदुहु, कि जब कोई कौम किसी कौम के साथ कोई मुआहदा करती है, जब तक उस मुआहदे को अलल ऐलान न तोड़ दिया जाए या उसकी मुद्दत पूरी ना हो जाए, आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे मुआहदे पर ज़द पड़ती हो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ीम सहाबी रसूल हैं। इताअत रसूल का जो जज्बा आप में मौजूद था, हम लोग उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक फ़ातिह हैं और बहुत सा इलाका फ़तह कर चुके हैं और बहुत देर आपने रूमियों के साथ जंग का इंतज़ार किया है और आपके मुजाहिदीन जज्बा जिहाद से सरशार हैं और फ़तह के नशे में चूर हैं। उनकी तलवारें चमक रही हैं, वो उनकी नारे तकबीर गरज रहे हैं। अब किसी भी सूरत में एक फाते के लिए
इससे मुश्किल लम्हा नहीं होता कि जब वो अपने फ़तह किए हुए इलाके को छोड़कर वापस आए। लेकिन ये इताअत रसूल का वो नमूना थे, ये इफ़ाए अहद की वो मिसाल थी जो आपको तारीख़ इस्लाम के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन लश्कर को वापस आने का हुक्म दिया। खुदा की शान देखिए और उन लोगों का जज्बा ईमानी और इताअत अमीर और इताअत रसूल देखिए। लश्कर के एक फ़र्द ने भी इस पर एतराज़ नहीं किया। तमाम का तमाम लश्कर वापस हुआ और तमाम माल गनीमत तमाम के तमाम इलाके वापस कर दिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी अजीब मंजरकशी की है, क्योंकि सहाबा इकराम की जंगें, आपके ग़ज़वे, आपका जिहाद अल्लाह और उसके रसूल के लिए था, अपनी ज़ातियात के लिए नहीं होता था। वो जब भी लड़ते थे तो अल्लाह के लिए लड़ते थे। वो किसी से नाराज़ होते थे तो अल्लाह के लिए नाराज़ होते थे। वो किसी से बुग़्ज़ रखते थे तो अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखते थे। वो फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली तस्वीर थे। इकबाल ने बहुत खूबसूरत कहा, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अज़मत के लिए। थी न कुछ तैग ज़नी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जो ज़रो माले जहाँ पर मरती, बुत फ़रोशी के इवज़ बुत शिकनी क्यों करती।